आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के वो 7 न्यू फंक्शंस या फार्मूलाज सिखाने वाला हूँ जो एक्सेल ने अभी-अभी इंट्रोड्यूस कराए हैं और उसके इंट्रोड्यूस कराने के बाद ऐसी सिचुएशंस जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको टैब्स में जाके उसके बटन्स को फाइंड आउट करके वो फंक्शंस यूज़ करने पड़ते थे। अब आप वो सिर्फ अपने सेल बार में उसका फार्मूला या फंक्शन लिखेंगे और वो मसला या वो सिचुएशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आपको पिवट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन फंक्शंस को यूज़ करके आप अपने डेटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी यूजेज ऑफ पिवट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस कुछ भी मत कीजिए क्योंकि ये 7 न्यू टेक्निक्स आपके काम को बहुत आसान कर सकती हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में या कॉम्प्लेक्स डेटा में आप इनका इस्तेमाल करके अपने काम को, अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और अपने काम को भी आसान बना सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको 7 न्यू फंक्शंस ऑफ एक्सेल सिखाने जा रहा हूँ जो अभी-अभी एक्सेल ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो बिफोर दिस पहले फंक्शन की तरफ चलने से पहले मैं आपको नॉर्मल एवरेज निकाल के दिखा देता हूँ ताकि जब मैं कंडीशन अप्लाई करूँ तो आपको पता लगे कि एग्जैक्ट ये फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहला फंक्शन है लेट का। मैंने एवरेज आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे निकाल दी। अब मैं यूज़ करूँगा लेट का फंक्शन। लेट का फंक्शन हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक ही फंक्शन के अंदर आप एवरेज भी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें इफ़ की कंडीशन भी लगा रहे हैं। पहले आप क्या करते थे, पहले आप सिर्फ एवरेज अलग कैलकुलेट करते थे और उसकी बेसिस पे इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। लेट का फंक्शन क्या काम करता है, पहले तो मैं उसको नेम डिफ़ाइन करूँगा ABG, जो मैंने खुद से डिफ़ाइन करना है। मैं AB कर दूँ, AG डॉट कर दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में मैंने उसको एवरेज का फार्मूला दे दिया। मुझे पांचों सब्जेक्ट की एवरेज चाहिए। थर्ड में मैंने उसको इफ़ की कंडीशन दूंगा, यानी वो इफ़ की कंडीशन जो एवरेज के बेसिस पर होगी, यानी इफ़ AVG यानी एवरेज इज़ ग्रेटर दैन 85, देन द रिज़ल्ट इज़ ट्रू, रिज़ल्ट जो हो वो एक्सीलेंट हो जाए, कॉमा फिर मैं उसको इफ़ की कंडीशन दूंगा कि इफ़ AVG, यानी मैंने देखें फार्मूला अपना प्री डिफाइन कर दिया पहली कंडीशन में ही, ताकि अब मुझे बार बार जो है वो सेल का रेफरेंस नहीं देना पड़े, एक ही जगह पे वो कैलकुलेट होके एक ही सेल के अंदर आ जाए। मुझे एवरेज या परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ AVG इज़ ग्रेटर दैन 70, कॉमा गुड। एक और इफ़ की कंडीशन ले लेते हैं कि अगर ग्रेटर दैन 60 हो जाए तो वो इसको ले ले सेटिस्फैक्ट्री, आइदर वो उसको पुअर कंसीडर करें। तो अब क्या कर रहा है, अब आप देखें जैसे ही मैं इसको कंट्रोल E प्रेस करूँगा, यानी नीचे तक जो है इसके फार्मूला क्या नाम है फार्मूले को कॉपी पेस्ट करूँगा। कंट्रोल E करें या आप ड्रैग डाउन करें, आपकी मर्ज़ी है। कंट्रोल E इस शॉर्टकट की। तो अब आप देखें इसने मुझे बता दिया सेटिस्फैक्ट्री 69 वाला है, 70 वाला जो है वो गुड है और 85 वाला जो है वो एक्सीलेंट है। लेकिन अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यार ये तो हो सकता है बराबर में से कैलकुलेट किया हो। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए, इस कॉलम को देखें, मैं अगर हाइड कर दूँ या डिलीट कर दूँ तब भी ये फार्मूला जो है, ये देखें मैंने डिलीट करूँगा या हाइड करूँगा तब भी ये फार्मूला, देखें मैंने डिलीट कर दिया उसके बाद भी ये फार्मूला लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने उस सेल के रेफरेंस पे कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखें ये एवरेज को सही कैलकुलेट करता है। तो मैंने आपको ये लेट का फंक्शन बताया है। सेकंड फंक्शन है टैक्स स्प्लिट का। पहले आपको डी लिमिट के लिए जाना पड़ता था डेटा के ऑप्शन में, बट अब एक्सेल आपको ये फार्मूले के अंदर ही दे रहा है, इसी का टैक्स स्प्लिट। पहला क्या है भाई, पहले टैक्स बता देना है और किस बेसिस पे स्प्लिट करना है वो आप ख़ुद उसको बताएंगे। मैंने बता दिया स्पेस पे करना है। तो अब आप देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल E प्रेस करूँगा या ड्रैग करूँगा तो अब आप यहाँ तक देखें क्या हो रहा है, ये सारे नेम को उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अलग कर दिया। तो ये काम अब आपको डी लिमिट पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन का। टेक्स्ट ज्वाइन क्या कर रहा है, कॉनकैट का काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमने उसको बता दिया डी लिमिट का ऑप्शन,
यानी वन टाइम आपने सिर्फ इसको बताना है कि आपने स्पेस से आपने ज्वाइन करना है। कॉनकैट में आपको बार बार उसको बताना पड़ता था, 2 सेल से ज़्यादा हैं तो आपको बार बार बताना पड़ता था। अब आपने देखें सेल रेफरेंस दिया और टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे तो कॉनकैट भी करता है और स्पेशल एंड का फंक्शन भी करता है। तो वेट अ मिनट, मैं आपको एक और कंडीशन में डालता हूँ। इधर मैं आपको मिडिल नेम भी देता हूँ, ठीक है। अब मिडिल नेम भी देता हूँ और अब आपको एक और मज़े की चीज़ मैं आपको करवाता हूँ। देखें कहीं मिडिल नेम है और कहीं मिडिल नेम नहीं है, तो इसी फॉर्मूले को मैं चेंज कैसे करूँगा अब आप ये भी देखें कि जहाँ मिडिल नेम है वहाँ मिडिल नेम भी आ जाएगा और जहाँ स्पेस है वहाँ पे मिडिल नेम नहीं आएगा। तो डीलिमिटर पे तो हम वही स्पेस रखेंगे, यानी वन टाइम मैंने उसको डीलिमिटर दिया है कि स्पेस की बेसिस पे ही जो है वो डीलिमिट होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको साथ साथ टेक्स्ट ज्वाइन कर देगा। अब आप देखें मैंने मिडिल नेम भी दे दिया और इसको मैं फार्मूले को क्लोज़ करके अब नीचे तक जब ड्रॉप डाउन करूँगा तो देखें सारा डेविस, इसका मिडिल नेम नहीं है तो ये सारा डेविस लेकर आया है। वरना आप लोगों को क्या करना पड़ता था, पहले कॉनकैट में आपको मल्टीपल कंडीशंस देने पड़ती थी जो कि टेक्स्ट ज्वाइन में आपको नहीं देने पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी ज़रूर समझ आई होगी कि टेक्स्ट ज्वाइन और कॉनकैट का क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट फंक्शन फ़िल्टर का है जो मुझे बहुत पसंद है। फ़िल्टर कैसे कर रहे हैं हम देखें। फ़िल्टर के साथ मैं एक कंडीशन आपको डेटा वैलिडेशन की भी बताता हूँ। डेटा वैलिडेशन अब आप राइट क्लिक करेंगे और ये सर्च द माइनस आ रहा है, इधर भी आप डेटा वैलिडेशन लिखेंगे तो आ जाएगा। तो अब आपको टैब्स पे जाके डेटा वैलिडेशन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आया, मैंने लिस्ट क्रिएट करी और लिस्ट के अंदर जो है वो मैंने डिपार्टमेंट के जो है वो सेल्स का रेफरेंस दे दिया। तो अब एक ये ड्रॉप डाउन बॉक्स बन गया है। फ़िल्टर मैं आपको बहुत आसान तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा माइनर सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कुछ सिखाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से फ़िल्टर का फंक्शन सिखा रहा हूँ। आपने लिखा इजिकल्स टू फ़िल्टर। फ़िल्टर का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंप्लीट टेबल है यानी एरे है। तो आपने इस पूरे एरे को सिलेक्ट किया, कॉमा सेकंड उसने पूछा इंक्लूड क्या करूं किसकी बेसिस पे, तो मैंने उसको बताया कि डिपार्टमेंट की बेसिस पे आप जो है वो इसको इंक्लूड करें। इजिकल्स टू क्या, ये है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के डिपार्टमेंट नेम वाइज वो मुझे डेटा ला दे, अदरवाइज़ वो एम्प्टी लिया है। तो अभी देखें एम्प्टी मौजूद है। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से मार्केटिंग सेलेक्ट किया तो देखें मार्केटिंग का डेटा मेरे पास फ़िल्टर होके आ गया। सेम एक काम मैं एचआर के लिए करूँगा तो देखिए एचआर का डेटा मेरे पास फ़िल्टर होके आ गया, और यही सेम काम अगर मैं सेल्स के लिए करूँगा तो सेल्स का डेटा भी फ़िल्टर होके आ गया। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने पिवट यूज़ नहीं किया, आपने फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ किया और इस ऑप्शन के थ्रू ही आपका डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। इस वजह से मैंने आपको डेटा वैलिडेशन का बताया। अब आ जाते हैं इसी के अंदर अगर हम सॉर्ट ऐड कर लें तो क्या होगा। तो पहले मैं लिखूँगा फ़िल्टर से पहले सॉर्ट, और जहाँ सॉर्ट की कंडीशन है वहाँ मैंने ब्रैकेट लगा के पूरा फ़िल्टर का फंक्शन लिख दिया जो कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, कॉमा। अब मुझसे वो पूछ रहा है सॉर्ट ऑर्डर बताए, सॉर्ट इंडेक्स नंबर बताए, तो मैंने बोला सेकंड यानी नेम की बेसिस पे सॉर्ट करो। उसके बाद उसने बोला सॉर्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर तो मैं 1 करूँगा तो वह असेंडिंग ऑर्डर में करेगा और -1 करूँगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो देखें जैसे ही मैंने 1 किया तो अब आप देखें MOS, ठीक है। तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ले आया, D J और J के बाद जो लेटर होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो असेंडिंग ऑर्डर बना दिया। चलें डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं कि -1 करके क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने -1 किया और आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, लेट से मार्केटिंग में तो देखें S पहले आ गया, R बाद में और L उसके एंड में। तो देखें EDB, तो ये सबसे IT का जो हमारे पास डेटा था, तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि हमारा सॉर्ट का फंक्शन फ़िल्टर के साथ सही काम कर रहा है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट और सबसे अच्छे फंक्शन की तरफ, वो है एक्स लुकअप। लेकिन एक्स लुकअप से पहले हम थोड़ा सा वी लुकअप देख लेते हैं जो कि पहले हम यूज़ करते थे। वी लुकअप पे हम क्या करते हैं, वी लुकअप पे हम लुकअप वैल्यू देते हैं, लुकअप का पूरा टेबल देते हैं और उस टेबल के अंदर जो हमें कॉलम वाइज चाहिए होता है उसका हम रेफरेंस देते हैं लेट से 2। लेकिन अगर हमें वैल्यू 6 से या 8 से या 9 कॉलम से चाहिए होती थी तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो एक्स लुकअप क्या करता है,
एक्स लुकअप ये करता है कि एक्स लुकअप के लिए आपने फंक्शन को लिखा है इजिकल्स टू एक्स लुकअप। पहला आपने रेफरेंस ही दिया, उसको लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी थी। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड रो होगी ना, अब चाहे वो राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, डजेंट मैटर, आपने उसको सेलेक्ट किया और जहाँ से वैल्यू चाहिए उसको भी आपने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देखें आंसर सेम आया है, लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी नेम के बाद होती तो तब भी एक्स लुकअप यही काम करता। आप आईडी चेंज करेंगे, यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। देखें सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चेंजेस करके दिखा देता हूँ, वी लुकअप की सॉरी एक्स लुकअप की, मैं आपको एक और मदे की चेंजेस करके दिखा सकता हूँ जो कि मैंने आपको अभी बताई है। वो ये कि देखें अब मैंने क्या करा, अब मैं इसको B2 को B17 से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी वाली रो। तो अब आप देखें मुझे क्या करेगा मार्केटिंग मैनेजर, तो मैंने बी रो नहीं सिलेक्ट करी, उसको हटा के सी करी, तो उसने मुझे सी का रिजल्ट दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।